हेलो गाइस, IAS के करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन के बारे में बात करेंगे। ये वो इंजन है, आप इसकी फ़ोटो देख सकते हो। ठीक है, ये DRDO ने बनाया है। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए। ये 350 किलो थ्रस्ट क्लास का है। ठीक है, DRDO गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ने पहला इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन बनाया है। ठीक है, ये इंडस्ट्री जो पार्टनरशिप है इसके साथ आज़ाद इंजीनियरिंग हैदराबाद बेस्ड मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल डिलीवर जो भी डिज़ाइन तैयार किया है इन्होंने तैयार किया है। कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं यूपीएससी के हिसाब से। और पहले मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक आपके GS3 के मेंस के साइंस एंड टेक और डिफेंस सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और GS2 के गवर्नेंस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है क्या? ये एक सिंगल यूज इंजन है, नॉट बिल्ड फॉर ओवरऑल रीयूज लाइक मेन्ड एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, ये टिपिकली पावर देता है UAV व्हीकल्स को, जो टारगेटेड ड्रोन्स, लोइटरिंग म्यूटेशंस और क्रूज मिसाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है? एक तो ये जेट इंजन डिज़ाइन किया गया है मास्टर्ड बाय ओनली हैंडफुल्स ऑफ नेशंस के लिए, जैसे कि हाई एंट्री बैरियर्स ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग की जहाँ यूज़ होती है उसके लिए किया गया है, हाई टेम्परेचर मेटलर्जी और मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस के लिए। ठीक है, DRDO ने डिज़ाइन किया है तो ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी बात है ही है, और प्राइवेट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप मिलेगा इस पार्टनरशिप मॉडल के तहत। ठीक है, स्ट्रेंथिंग हो जाएगी अपनी सेल्फ रिलायंस, जो कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है। मोदी जी ने बहुत बार इसके बारे में अपने स्पीच में कोट भी करते हैं। और प्राइवेट एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में भी बूस्टअप मिलेगा। अब कुछ स्टैटिक बैकग्राउंड बता देता हूँ। GTRE और इंडिया के ये जेट इंजन्स के जो पहले एफर्ट्स रहे उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। जैसे ये GTRE है ना, ये DRDO की लेबोरेटरी है। जैसे गैस टरबाइन रिसर्च सेंटर था कानपुर में 1959 में, तो ये ब्रोटअप मतलब DRDO ने एक्वायर कर लिया, फिर रीलोकेट कर दिया 1961 में बेंगलुरु में। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली जो तैयार किया गया अभी मेरीन गैस टरबाइन फॉर द नेवी के लिए तैयार किया। ठीक है, कावेरी प्रोग्राम के तहत आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये जो कावेरी है ना, ये बहुत साल पहले डिले चल रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर और UAV क्लास इंजन्स हैं, कुछ फाइनेंशियल क्रंचेज आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। फिर इंडिया ने टाक करी। ये जो साफरन ये भी एक स्काई रॉकेट की भांति यहाँ का हेडक्वार्टर है फ्रांस में। ठीक है, साफरान। ठीक है, तो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हुआ। 110 कैन की इंजन्स की MCA फाइटर प्रोग्राम, ये सब कुछ लॉन्च किया फिर बाद में। अब UPSC एंगल से ये देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन किया गया DRDO ले GTRE, जो कि थ्रस्ट जनरेट करेगा इतना, तो ये आज़ाद इंजीनियरिंग हैदराबाद बेस्ड उन्होंने तैयार किया है। मेंस के हिसाब से ये एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लिख लेना और आप अपलोड भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजिनस डिफेंस इंजन डेवलपमेंट फॉर इंडिया सेल्फ रिलायंस गोल। एग्जामिन द DRDO प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल्स इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग साइटिंग रिसेंट एग्जाम्पल्स। ये आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, और ऐसे और गवर्नेंस के हिसाब से जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्ट्रेटजिक एरोस्पेस सेक्टर को भी आप कोट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।